12 माह माज महला पंजवा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। तीरथ जाए एक फल साध मिले फल चार। सतगुर मिले अनेक फल कह कबीर विचार। सतगुर मिले अनेक फल कह कबीर विचार। गुरु महाराज की साजी ते नवाजी लाडली साध संगत जीओ, बड़े कर्मा वाले हो, अज गुरु दरबार विच पहुंचे हो, क्योंकि अज माघ का महीना प्रारंभ हो जा रहा है। 14 जनवरी शुक्रवार का दिन है। 14 जनवरी 2022 प्रारंभ हो जा रहा है। सच्चे पातशाह की फरियाद है, बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ खुशियां दे नाल भर देवे, सब दियां मनोकामनावां पूरियां कर देवे। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लैन आउंदा है, भिखारी बन के आउंदा है गुरु दरबार दे अंदर, पर सानू भिखारी बनना नहीं आउंदा। जरा सोचो, जिहड़ा भिखारी बन के साडे दरवाजे ते खड़ा है उहदी की स्थिति होएगी। कदे उस तरह दा बन के उहदे दरवाजे ते आओ, भिखारी बन के आओ, वो हर कामना पूरी करता है। भिखारी बनना ही औखा है। सो बहुत बहुत बधाई होवे सबनू, लख लख बधाई होवे। सच्चे पातशाह सब दी मनोकामनावां पूरियां करे। महाराज बाणी च फरमाउंदे ने, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज राग माघ दे विच वर्णन करते ने, माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। अज दे दिन का जो महात्म है वो आम लोग इशनान तो लेंदे ने। इशनान तो करना ही है, तीर्थ इशनान तो लेंदे ने, लेकिन महाराज कहते ने माघ का महीना है, साधुआं दे नाल मजन कर। तू साधुआं दी संगत विच जा, उन्हां दी धूड़ी विच इशनान कर। उन्होंने जो तीर्थां दी गल है वो नहीं कीती, क्योंकि तीर्थ का असली मतलब है उस थां दा किनारा जिथों असी चल के दूजी थां पहुंच जाना। तीर हुंदा किनारा, था जगह, थां, यानी दरियावां दे किनारे एक किनारे तो चल के दूजे किनारे ते पहुंच जाना, इसनूं असी तीर्थ कहने हाँ। लेकिन ये तीर्थ दे नाल साडी गल नहीं बनदी। असी भवसागर पार होना है। भवसागर ते कोई तीर नहीं, उत्थे कोई तीर्थ नहीं, उत्थे कोई इशनान करन जांदा नहीं, तो फिर असी पार किवें होवांगे? गल तां भवसागर तो पार होण दी है, दरियावां तो नदियां तो पार होण दी नहीं। सो असी उत्थे जाके ये जो तीर्थ करते हाँ उहदा कोई बहुता प्रयोजन नहीं, उहदा बहुता मतलब नहीं। पंजवीं पौड़ी तो बाद जो 6वीं पौड़ी गुरु महाराज फरमान करते हैं जपजी साहब दे विच, तीर्थ नावा जे तिस भावां विन पाने के नाए करी। असी जो भी धार्मिक काम करते हाँ, जो भी धार्मिक गतिविधियां करते हाँ, उस अकाल पुरख नूं खुश करने वास्ते करते हाँ। कि मैं किसी का पुण्य कर्म किया, मैं महाराज अगे जोत जगाई, मैं चौकड़ी मारी, मैं उसका नाम सिमरन किया कि महाराज खुश हो जाएंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। उन्होंने खुश करने वास्ते असी ये सब काम करते हैं, पर की आप अज तक जानिया है कि वो खुश होया भी है कि नहीं? अपने आप ही असी जोत जगा ली, अपने आप ही असी जो मंत्र आया मन दे विचों पढ़ लिया, पर कदे अज तक विचार नहीं की कि वो खुश होया है कि नहीं। ये सब उन्होंने खुश करने वास्ते किया जाता है, पर
जे ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਬਿਨਾ ਭਾਣੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਠੰਗੋਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਬਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੁਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। आठ पहर निकट कर जाने, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा मान, एक नाम संतन संतन आधार, होए रहे सबकी पग झार, संत रहत सुनो मेरे पाई, हुआ की महिमा कथन न जाई, संत रहत सुनो मेरे पाई, हुआ की महिमा कथन न जाई। बाणी जैसी रोज पढ़ते हैं, अंतर्यामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਥੇ, ਇੱਕ ਮਲ ਲੱਥੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ, ਇੱਕ ਭਾ ਲੱਥੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਇੱਕ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ, ਦੋ ਮੈਲਾਂ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ
मैं तो प्रयागराज का इशनान करके आया, मेरे वर्गा तो बंदा ही कोई नहीं। सो जे असीं इशनान भी करके आने हंकार च भर जाने, वो इशनान भी साडे वास्ते कोई बहुत मायने नहीं रखता, कीमत नहीं रखता। इशनान घर करो लेकिन सत्संग दे विच जरूर जाओ, संतां दे कोल जरूर जाओ। सब तो जरूरी चीज़ है साध संगत, जो साध संगत दे विचों प्राप्त होना है। नाम भी असीं केड़ा नाम जपीए, राम कहिए, श्याम कहिए, कृष्ण कहिए, की कहिए, जो सानू गुरु महाराज बयान करनगे कि तू आ नाम दा जाप कर, वो नाम है। साडा बनाया होया नाम भी नहीं, नाम तो अनेक ही हैं, नाम किसी नाल ही याद कर लो, वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भावना जिहड़ी है वो तेरी होनी चाहिए है। जे भावना परमेश्वर के नाल जुड़ी हुई है, जे भावना उहदे नाल लगी हुई है, सच्चे मनों तू याद कर रहा है, तू कोई भी नाम ले ला, परमात्मा तेरे कोल आएगा, नेड़े होएगा। लेकिन सतगुर जिहड़े हन वो सानू हमेशा एक और नाम दिंदे हन, एक जिहड़ा उन्हां दा अपना कमाया होया, जिहदे नाल उन्होंने अपनी कमाई करके तुर धाम पहुंचे हुए हैं, वो नाम दे विचों एक कणी सानू दिंदे हन, वो नाम फिर फलदा है, क्योंकि कमाया हुआ नाम है। ये उहदा फर्क है, होर कोई नहीं। वो कमाई हुई जिहड़ी चीज़ है वो फलदी बहुत है। इस करके सानू संतां कोल लिजा के इस नाम का पता करना चाहिए कि भी सानू अगे जाके महाराज का दरबार जिहड़ा है वो किवें मिल सकता है। अगे गल अगे जाण दी है, आधा जिंदगी लग चुकी है, हुण अगला जिहड़ा स्टैप है वो असीं किवें लेना है। महाराज फरमाउंदे ने माघ मजन संग साधुआं तूड़ी कर स्नान। सो उन्होंने कहा तीर्थ नहावा जे तिस पावा बिन पाने के नायकरी। जेती सिरठ, सिरठ हुंदा सृष्टि, जेती सिरठ उपाई वेखा, जिन्नी भी सृष्टि रची हुई मैं सामने देख रहा हाँ, बिन कर्मा के मिले रही। बिना कर्मा तो कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। इस धरती दे विच सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हन, जल है, थल है, जो भी तुसी चाहे हो वो सब इस धरती के अंदर पिया है। तेल है, डीजल है, होर कितनी चीज़ां ने। हर साल फसल होंदी है वो भी धरती के विच होंदी है, लेकिन बिन कर्मा के मिले लई। जे धरती के विच इन्ना सौखा मिल सकता हुंदा तो हर व्यक्ति जिहड़ा है उस चीज़ नूं प्राप्त कर लैंदा। कोई भी गरीब ना रहिंदा, जावे मिट्टी खोदे सोना कढ लवे, जावे मिट्टी खोदे लोहा कढ लवे, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो ले सकता है, लेकिन बिना कर्मा तो वो मिलती नहीं। जे जैसे कर्म असीं पिछे करेगा, जिड्डा को भांडा असीं तैयार किया होया ओडा को भांडा जिहड़ा उहदे च वस्तु पै जाती है। साडे कर्मां दा भांडा ही छोटा है, बर्तन ही छोटा है, असीं पा के लवांगे। जे साडे कर्मां दा बर्तन बहुत वड्डा है, सानू सब कुछ मिलता जाएगा। सो जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले नहीं, सब कुछ मिलता नहीं। जे रोजी की गल करिए ना, इंसान किसी भाल च तुरया फिरदा, जे रब नूं लभदा तुरया फिरदा ना, होर भी कुछ लभदा। सब तो जरूरी चीज़ है रोजी। इंसान ही नहीं लभदा, बाकी 84 लाख जूनी दे विचों 83,99,999 जूनियां जिहड़ियां ने रोटी की भाल वो भी करदियां ने। पंछी सवेरे अपने आलने के विचों निकल जाते हैं कि किते दाना मिलेगा, छक लवांगे। इल भावें 20 किलोमीटर उड्डी जाती होवे, ओदी नज़र इन्नी तेज है, जिथे किते मृतक वेखदी है उत्थे झट आके उतरे आउंदी है। वो क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जिहड़ा है वो खुराक च है। हर पंछी जिहड़ा है, हर जानवर जिहड़ा है वो अपने खाने का इंतजाम करता है, खाने का उन्हें फिक्र है। बाल बच्चे वो भी जमते हैं, ये नहीं कि इंसान ही जमते हैं। बाल बच्चे पशु पंछियों के, कीड़े मकोड़िया के, सब दे हैं। ये सब जिहड़ी काम है उन्होंने आउंदा है, इक्को ही काम नहीं आउंदा कि परमेश्वर को किवें ढूंढना है, उन्हें किवें खोजना है। ये तो वो परे हैं, वो केवल इंसान को पता है कि परमेश्वर किवें खोजना है। वो भी इनू नहीं पता, ये सतगुर की शरण जाएगा फिर इनू पता लगेगा कि वो किवें खोजना है। जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। वो कहते जे समुंदर के चले जाओगे, किनारे ते जाओगे, बड़े घोगे सिप्पियां कौडियां तुहानू किनारे ते मिल जाणगियां, किते जाण की लोड़ नहीं। जे होर वधिया
कोई हीरे जवाहरात लभने ने तो तुहानूं होर डूंघाई च जाना पेगा। जे होर भी कीमती जवाहरात लभने ने तो तुहानूं ज़्यादा लंबी डूंघी डुबकी जिहड़ी है वो लगाउणी पेगी, तां साडे हत्थ च मिल सकते हैं। पत्थरां दे विचों बड़ा कुछ मिल सकता है। पहाड़ां दे विच जाओ, पत्थर हटाओ, बड़े उत्थे भी हीरे जवाहरात मिल जाणगे। बड़ा कुछ पहाड़ां दे विच भी पिया। सो खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इनू ये नहीं पता, आपां नूं सारिआं नूं, मैं भी विच ही हाँ, आपां नूं ये नहीं पता कि मेरी मत दे अंदर भी हीरे जवाहरात ते लाल हन। मेरी मत भी इन्हां हीरे जवाहरातां दे नाल भरी हुई है। ते मैं इत्थों क्यों ना लभां, इत्थों लभण की कोशिश नहीं करते। मत विच रतन जवाहर माणक, रतन भी हन, जवाहर मोती भी हन, माणक भी हन। माणक भी मोती है, जवाहर उस तो भी कीमती है। जे एक गुर की सिख सुनी, फिर मिलेगा किवें? जिहड़े मत दे विच सारे हीरे जवाहरात हन, ये सानूं प्राप्त किवें हो सकते हैं? जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुरु की गल किते सुन लवेगा, फिर तैनूं ये मिल सकते हैं। असीं गुरु नूं अपनी गल मनाउने हाँ, असीं गुरु अगे जिद करते हाँ, असीं गुरु अगे वध घट बोलते हाँ कि सच्चे पातशाह तुहाडा शरीर बिरध हो गया, हुण तुसीं मेरी गल सुनो, मैं तुहानूं सुणाउणी आ। जो मैं कहूँगी वो ठीक कह रही हाँ, जो तुसीं कह रहे हो वो शायद थोड़ी उम्र के हिसाब नाल अगे पिछे हो गया। सो जदों ये गल साडे च आ जाती है, असीं गुरु तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु बड़ा दयालु है। सो सब कुछ प्राप्त हो सकता कित्थों होएगा? जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक दे बुझाई। इक्को ही गल मैनूं समझा दे, होर तां जो समझाया है मैनूं पता है, समझ लिया मैं कि रोटी किवें पकदी है, रोटी किवें बनदी है, ये सारियां गल्लां मैनूं दस दित्तियां, पर एक गल अजे मैनूं समझ नहीं आई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। कि सारे संसार का इक्को ही दाता है, बस होर कोई नहीं, सबनूं अन्न पानी वो दे रहा है। हे सच्चे पातशाह, जे ये गल है तो कृपा करके मेरे ते रहमत कर, मैं उन्होंने भुल ना जावां, मैं उन्होंने याद रखा। ये गल है, ये है तीरथ कि गुरु की शरण च गए तो तीरथ हो गया। हर का नाम ते आए सुन, सबना नो कर दान। फिर की करना? हरि दा नाम जिहड़ा गुरु ने तैनूं दिता है, ओहदा ध्याना कर, ओनू ध्या, ओनू याद कर। जिवें उन्हें कहा कि रात को 3 बजे उठ के बैठ जा, थोड़ा सिमरन कर, थोड़ा भजन कर, दिने काम करदे करदे भी उन्हें याद रख। उवें जिवें सतगुरु ने कहा है उवें करना है। फिर सबना नौकर दान, सबनों ही ये नाम का जाग लाना है तुसी। कि भाई जे कोई थोड़े नाल आके किसी की निंदा चुगली भी करता है, जे थोड़े कोले आके किसी की कोई माड़ी गल करता है या कोई भी एवं फजूल गल करता है, तो तुसी उसनूं बंद कर दो कि नहीं भाई नाम सिमर, नाम का ही आपां नूं फल मिलना है। यह है नाम का दान कि आपां नूं जो भी है, होर किसी नूं कुछ नहीं आउंदा, मूल मंत्र सब नूं आउंदा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। सब नूं आउंदा है, घट्टो घट इस दा ही जाप कर दो। ये दान करना है कि भाई तू नाम का जाप कर, नाम का दान दिओ सबनों, ताकि वह भी कल्याण होवे ते साडा भी कल्याण होवे। असीं दान देन लग जाने वस्तुआं का, चीज़ां का, चलो वो भी दान है, किसी लोड़वंद नूं दिता है। जे किसी भुखे नूं कुछ बना के खुआता, बड़ा वधिया दान है। जे किसी चौपाए जानवर नूं जो भुखे तुरे फिरदे ने, जे उन्होंने कुछ खवा दिता तो बहुत वधिया दान है। बजुर्ग सियाणे क्या करते सन कि भाई असल बाबा जी भी बहुत बारी कहते होंगे सन कि कदे अजमा के देख लेना, तड़के 4 बजे रोटियां पका के रात को रख दो, तड़के 4 बजे कुत्तियां जिहड़े बाहर कट्ठे हुए तुरे फिरते हैं उन्होंने किते रोटी पा के आओ। फिर वो कुत्ते, क्योंकि सारी रात के भुखे होंगे ने, सारी रात के जागते होंगे ने, वो साडे नालों किते तां ने,
कुत्ते तैथों उत्ते मालिक दा दर कदे न छड्डदे, भावें वज्जण जुत्ते तैथों उत्ते, भौंकणों मूर बंद ना हुंदे, जार उड़ी ते सुत्ते तैथों उत्ते, बुल्ले शाह कोई वणज विहाज लै, नहीं तां बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। तो वो जिहड़ी रोटी पकाई है तड़के 4 वजे जो तुसी कुत्तियां नूं पाओगे, वो भज के बहणगे खाणगे। फिर किते लुक के वेखो तुसी, वो 2 लत्तां ते खड़ के अरदास करते हैं सच्चे पातशाह अगे कि जिन्हें सानू इस वेले अन्न पानी दिता है, हे सच्चे पातशाह उन्हें सुखी रखी, उहदे घर च वाधा करी। वो अक्सर क्या करते सन कि इन्हां गल्लां दे विच असीं विश्वास करते नहीं, पर किते करके वेखो तो थोड़े दिनों बाद ही तुहानू अपनी चढ़त जिहड़ी है वो महसूस होने लग जाएगी कि मेरे तो सारे रोग कट्टे गए, क्योंकि कुत्ता जिहड़ा है वो साडे रोग हर लैंदा है। उहदे च एक गुण है, वो साडे रोग हर लैंदा जे उन्होंने असीं ढिड भर के खुआ दईए। सो जे एक कुत्ते वास्ते गल है तो बाकी जानवर जिहड़े ने भुखिया नूं तुसीं खुआओगे तो तुहानूं फल पै लगेगा। वो दान कोई माड़ा नहीं, बहुत वधिया है। लेकिन दाना जो दान उत्तम दान है, प्रभु के नाम का दान, जिहड़ा असीं दूसरे नूं समझाउणा है कि बई तू मालिक का नाम सिमर ताकि तेरा अगला जन्म जिहड़ा है वो समझ जाए। ये तो लंघ चुकिया, ये जन्म की फिक्र नहीं, उन्हें तो जिन्ना लंघ गया वो तक गया। बीत गई सो बीत गई, बीती दी याद सताए क्यों, जो बीत गया सो बीत गया, उन्होंने याद की करना। हुण जिहड़ा बाकी रह गया, आने वाला समा रह गया या अगला जन्म आएगा, उसकी फिक्र करनी है कि वो किवें साडा समझ सकता है। जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। जन्मां दे जिहड़ी मैल है, जन्मां दी जिहड़ी मैल है, वो माड़े कर्मां दी मैल उतर जाती है ते मन ते गुमान जिहड़ा है वो लै जाता है। कबीर साहब वेले दी गल है, कबीर साहब जदों इशनान करन जाते सन, वो बहुत सवेरे जाते सन, क्योंकि वो तो छूत छात का बोलबाला बहुत सी। जिहड़े पंडित लोग सन या खत्तरी लोग सन, वो कहते सन कि सब तो पहला असीं गंगा जी च इशनान करके आइए, जे कोई अछूत साडे मत्थे लग गया सानू दोबारा इशनान करना पएगा। ये गल कबीर साहब नूं भी पता सी, तो उन्होंने पहले ये गल नूं विचार लेना कि तड़के उठ के इशनान करना है, तड़के 12 बजे तो बाद इशनान करे आउंदे सी। पंडित लोग जिहड़े सन वो बाद च आउंदे सन। एक दिन कबीर साहब ध्यान च बैठे, ऐसे मस्त होए, उन्होंने पता नहीं लग्या, दिन चढ़ गया, थोड़ा जा अगे नालों लेट हो गए। वो गए फटाफट दौड़े गए, गंगा च गोता लगाया ते आ गए, क्योंकि उदों नहाउण वास्ते पानी का कोई साधन नहीं सी, तां गंगा च गोता लाउण जाते सन। कोई नलके, कोई टूटियां, कोई खूहे है नहीं सी, और इशनान करन नहीं जाते सन। वो सिर्फ ये इशनान करते सन कि मैं नहाउणा है ते मैं गंगा च नहाया वां जाके। वो फटाफट गए, गंगा च गोता लाया, इशनान किया, आ गए। जदों आउण लगे तो मुकंदा पंडित जिहड़ा सी उहनूं मिल गया, वो नहा के आया सी पहला ही। जदों उहने देखिया तो वो हर हर करन लग गया, हाथ मलण लग गया कि ओहो मैनूं अछूत मिल गया, हुण मैं की करा। वो दोबारा नहाउण वास्ते गंगा जी च गया। हुण तुहानूं भी पता है, मैनूं भी पता है कि गंगा का पानी ठंडा हुंदा, क्योंकि बर्फ पिघल के आ रही है। जिन्ना बर्फ पिघलन तो बाद ठंडक है पानी की, वो सारी गंगा के पानी च हुंदी है। तो वो पानी बहुत ठंडा सी। फिर गया नहाउण वास्ते। कबीर साहब थोड़ा जिहा उहनूं जताउण वास्ते, सिखाउण वास्ते कि मैं छोटा नहीं ते तू वड्डा नहीं, वो जाके पौड़ियां ते बैठ गए। जदों फिर आया, उन्हें आख्या कबीर चला गया होना। फिर आया वो मुकंदा इशनान करके, कबीर साहब फिर सामने बैठे सन। हुण पौड़ियां काफ़ी डूंघियां सन। वो 2-3 बारी चढ़न उतरन दे नाल उहदियां लत्तां 'च भी खल्लियां पै गईयां, थकान भी हो गई, ते ठंडे पानी 'च बार बार डुबकी लाउणी भी उहनूं औखी हो गई। तो थोड़ा बुड़बड़ाउण लग्या कि मेरे फिर मत्थे लग गया, ते वो फिर गंगा च इशनान करने वास्ते गया। जदों दोबारा आया, उन्हें रोक लिया। उन्हें बहुत जोर दी हाथ चुके तां कि मैं इहनूं मारांगा, कुटांगा, लेकिन कोई रब दी करनी ऐसी हुई कि वो कुट नहीं सकिया, उन्होंने मार नहीं सकिया, वो हाथ चले नहीं। उन्हें सोचा ये कोई ताकत है। फिर उन्हें गल की उन्होंने नाल
कहते तुसीं क्यों इदां करदे हो? कहते तू अछूत मेरे सामने मत्थे ला गया तां मैनूं नहाउणा पिया। ये साडे देश 'च चलदी रही है गल, साडे देश 'च ये गल चलदी रही है। तां कबीर साहब ने कहा, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह जन्म मत खोए, ब्राह्मण कह जन्म मत खोए, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, गर्भवास में है कुल नहीं पाती, गर्भवास में है कुल नहीं पाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती, सब उत्पाती, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन वाट काहे नहीं आया। जन्म तो तू उवें लिया जिवें असीं लिया, जे तू एडा ही मान सी तैनूं फिर होर रस्ते आउणा सी। तो आन वाट काहे नहीं आया, काहे नहीं आया, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, सूद मतलब शुद्ध, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, साडियां रगां च लोहू वगदा तां तेरियां च दुध नहीं, हम कत लोहू तुम कत दूध, तुम कत दूध, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह जन्म मत खोए, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, कह कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो पंडित कहियत है हमारे। ओ असी साडे पंडित कहा जाता है जिहड़ा ब्रह्म की विचार करता है, जिहड़ा ब्रह्म की विचार ही नहीं करता, पानी च डुब्या पिया तीर्थां ते बैठा है, वो साडे वास्ते पंडित नहीं। कहा कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो पंडित कहियत है हमारे, कहियत है हमारे, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह जन्म मत खोए, ब्राह्मण कह जन्म मत खोए, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए। गुमान लै गया ओदा, मुकंदर
पंडित का गुमान लै गया, इशनान नाल नहीं लिया। बाणी ने ला दिता, जो कबीर साहब ने उच्चारण की कि बई तू इवें गुमान करी जाना है, ना मेरे वस है कि मैं उच्ची जात च जन्म लै लवां, ना तेरे वस है कि तू छोटी जात च जन्म लै लैंदा। ये जो किते महाराज ने पैदा करता, ये सब ब्रह्म बिंद तो पैदा होया, सब ब्रह्म दी अंश है, और कुछ नहीं। चाहे तू है चाहे मैं हूं, बस सारे ब्रह्म दी अंश हाँ। छोटा ते वड्डा कौन है? तीर्थां ते इशनान करन नाल, गंगा च डुबकियां लाउण दे नाल असीं पावन नहीं हो सकते, साडा गुमान नहीं जा सकता, सगों होर गुमान होर अभिमान जिहड़ा वो वध जांदा है। काम क्रोध न मोहिए बिन सै लोभ सुआन। जदों असीं महाराज का नाम लवांगे, उहदे नाल जुड़ जावांगे, ना काम सानू व्याप सकता है, ना क्रोध व्याप सकता है, ना लोभ आ सकता है। लोभ रूपी कुत्ता जिहड़ा है वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है। साडा संसार दे नाल जो प्यार है वो लोभ दा प्यार है, मां दा बेटे नाल प्यार है, लोभ दा प्यार है कि अज मैं इसकी सेवा करदी हां, कल नूं मैं बुढ़ी हो जावांगी, मेरी सेवा करेगा। बदला अगले दा बदला है। बाप दा पुत्तर दे नाल मोह है कि अज मैं पैसे चार कमाना हाँ, कल नूं मेरा दुकानदारी सामभ लवेगा तो मेरा पुत्र जिहड़ा है मेरे बराबर हो जाएगा, मैनूं सुख देवेगा। सुख की मंग है। इस तरह ही दोस्त तो सुख की मंग करता है। ये की है? ये लोभ है। ये साडे अंदर जन्मजात लोभ है। असीं कदे भी लोभ तो रहत हो के दूजे की सेवा या दूजे दे नाल प्यार भावना की गल नहीं करते। जे करता है तो अकाल पुरख करता है, उन्हें प्रेम है हर जीव नाल। पहला प्रेम परमेश्वर करता है, फिर प्रेम जीव करता है। जीव नूं प्रेम का पता नहीं, पहला उन्हें, क्योंकि संसार ते सानू भेजा है, उसकी जिम्मेवारी है, वो सानू प्रेम करता है, फिर वो सानू प्रेम सिखाता है कि तू भी इदा ही प्रेम कर। सो लोभ का जिहड़ा रिश्ता है वो साडा संसारक रिश्ता है। जिन्ना मर्जी प्यारे तो प्यारा, वड्डे तो वड्डा असीं कह लईए कि मैं तेरे कुर्बान जावां, नहीं जा सकते। कुर्बान जाना बहुत औखा है। दसम पातशाह नूं प्रेम सी अपनी जनता दे नाल, दसम पातशाह नूं प्रेम सी अपने लोगों के नाल। उन्होंने सरबंस वार दिता, लेकिन एक बार भी नहीं आख्या कि मैं तुहाडी खातर कीता है। नहीं, क्यों? ये प्रेम सी। इहनूं प्रेम कहंदे हैं कि सरबंस वार दिता, छोटे छोटे बच्चे नीहां च चिण दिते, लेकिन उन्होंने गिला नहीं किया, ना किसी ते एहसान किया कि देखा मैं तेरी खातर इन्ना कर सकना ना। इहनूं प्रेम कहंदे हैं। जे प्रेम दे घर, प्रेम च सिर्फ देना है, लेना नहीं। जे लेना है तो लोभ च लेना है, प्रेम च नहीं। प्रेम सिर्फ देनदारी है, दिंदे जाओ जे थोड़ा प्यार है। मंग कदे ना रखो, क्योंकि वो बदला हो जाता है कि मैं तेनू दिता, हुण तू मैनू बदले च की देगा। वो लोभ रूपी कुत्ता जिहड़ा है एक नाम सिमरन दे नाल खत्म हो जाता है, मर जाता है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। उस वेले तो पता नहीं की समा सी जिस वेले दसम पातशाह होए, उन्हां दा परिवार सारे का सारा ही शहीद हो गया। लेकिन अज सानू पता लग रहा, क्योंकि असी अज होए हैं, साडा समा अज दा है, सानू अज दा ही पता है कि किस तरह उन्होंने कुर्बानी की ते असी अज उन्होंने जस गा रहे हैं। हर थां ते जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का नाम आता है, उत्थे उन्होंने जस शुरू हो जाता है कि धन है वो परिवार, धन है गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने वो परिवार वार दिता। और परिवार ने भी सी तक नहीं की। 1943 के विच जदों असीं आज़ाद नहीं होए सी, उस वेले गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन ते एक झाकी मैनूं देखण नूं मिली है कि मैं हैरान हो गई कि अंग्रेज लोग जिहड़े सन उन्होंने कितना सोहना
उन्होंने नमस्कार की, डंडौत की और की नगर कीर्तन किया। अज असी वो देख लीए ना, सानू लगता है असी फेल हाँ, असी कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि असी ही गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल प्यार करते हाँ, प्रेम करते हाँ। जिहड़ा भी उन्होंने बारे सुनता है सारे ही उन्होंने नाल प्रेम करते हैं, क्योंकि सच्चे मार्ग चलदे हाँ उस्तत करे जहान। जिहड़ा व्यक्ति, जिहड़ा महापुरुष, जिहड़ा पीर, जिहड़ा पैगंबर सच्चे मार्ग ते तुर रहा है, वो संसार उहदी उपमा करता है, उपमा करता थकदा नहीं। और उपमा करनी भी चाहिए है, क्योंकि उपमा करन दे नाल साडा मन प्रसन्न हो जाता है और वो गुण जिहड़े ने वो साडे अंदर आने संभव हो जाते हैं उपमा करन दे नाल। जदों किसी की उपमा करोगे तुहाडा मन करेगा ये गुण मेरे अंदर भी आ जान। मन्ने असी शहादत नहीं पा सकते, पर जे रोज ये करते रहिए हो सकता है असी मरण तो भी ना डरिए। मरण वास्ते बुढ़े लोग जिहड़े ने वो ज्यादा डरते हैं, जवान घट डरते हैं। जिन्नी उम्र छोटी है उन्होंने मौत का भय नहीं, ये भी एक कुदरत का नियम है। जो बंदा बुजुर्ग होता जाता है वो मौत तो डरता जाता है कि मैं किते मर ना जावां, क्योंकि मौत तो उन्होंने नेड़े नजर आ रही है। जिहड़ा जवान है वो इस गल्लों बेपरवाह होंदा है, इसे करके जवान जिहड़े ने वो फौज भर्ती किए जाते हैं, बुढ़े नहीं। जे बुढ़िया को भर्ती कर लिए तो मर भी जाएंगे तो की हो जाएगा, कुछ तो करनगे नहीं। बुढ़े मरण तो डरते हैं, उन्होंने भजे होना। इस करके सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान। जदों असीं सच्चे मार्ग ते तुरे जावांगे सारा संसार उस्तत करेगा, वडियाई करेगा। भी फिर झूठे मार्ग ते जाना ही क्यों है, फिर वडियाई क्यों ना हासिल की जावे जदों सच्चे मार्ग जान नाल वडियाई मिलती है। 68 तीरथ सगल पुण्य जिया दया परवान। कितना सुखाड़ा कर दिता गुरु महाराज ने। 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। 68 तीरथ हिंदुस्तान दे विच ने। संतां अगे संगतां ने बेनती की, सच्चे पातशाह इन्ने तीरथ हिंदुस्तान दे विच हन, किहड़े-किहड़े तीरथ ते असीं जाइए, सानू समझ नहीं आती। ये तो सारा जीवन लंघ जाएगा लेकिन तीरथ पूरे नहीं होने। वो कह लगे भी इस तरह 68 तीरथ आप बना दें। उन्होंने 68 तीरथ बनाते कि प्रयागराज है, एक हरिद्वार है, फलाना, सो कुल मिला के 68 तीरथ जिहड़े ने वो बन जाते हैं। हुण 68 तीरथ भी कोई थोड़ी गल नहीं भी बहुत छेती इन्हां दा इशनान हो जाएगा, फिर ये वास्ते भी उम्र लंघ सकती है। तो संगतां सच्चे पातशाह अगे बेनती करदियां, हे पातशाह ये भी काम बहुत औखा है, ये भी काम बहुत औखा है। जिवें मुहम्मद साहब नूं अकाल पुरख ने कहा कि तू नमाज पढ़, उन बहुत मतलब वारी कहता कि 100 बार नमाज पढ़। तो जो वापस आया तो मूसा ने कहा कि इन्ने वारी नमाज किवें पढ़ लेगा, जा फिर ऊपर जा। और दूजी बारी वो गया, बेनती की सच्चे पातशाह इन्ने बारी तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, कहते चंगा फिर 5 बारी पढ़ लिया कर। वो फिर आया, वो कहना 5 बारी भी बहुत औखी है, तू अजे भी बेनती करा, कहना हुण मैं नहीं जाऊँगा, हुण मैनूं शर्म आउंदी है, हुण 5 बारी पढ़नी है। इवें संगतां ने बेनती की, सच्चे पातशाह 68 तीरथ भी बहुत ने, ये किवें कीता जावे? तो उन्होंने बाणी च लिख दिता, पक्के तौर पर मोहर ला दी, 68 तीरथ सगल पुण्य। जिन्ने तू पुण्य करता है, कपड़े का, वस्त्र का, खान का, पीन का, जो तू पुण्य करता है, जो तू तीरथ करता है, उस जी दया परवान, जीवां की दया दे विच ही परवान हो जाना है। तेरा 68 तीरथ भी हो गया जे किते तू जीवां ते दया कर दी। एक बादशाह सी, वो अपने महल के उत्ते खड़ा सी ते हेठा एक मुस्लिम फकीर जिहड़ा है वो कुछ आयतां जिहड़ियां वो वंडदा जा रहा सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ लिखिया हुई सन, वो उचारण कर रहा सी, अद्धी रात उजागर करिए, दुश्मन मिले तो आदर करिए, चढ़दा गुस्सा लवे जो मार, तौसा वजे उसके द्वार। उन्हें 2-3 बार दोहराया। राजे को बड़ा चंगा लग्या कि गल बड़ी वधिया है। उन्हें कहा भी कागज तू मैनू दे जा, आवाज़ लगाई। वो कहता महाराज कागज तो दे देंगा मैं,
लेकिन ये तां देवांगा जे ये तिन्ने गल्लां तुसी अमल विच लियाओगे, एवें नहीं देवांगा। कहते अच्छा फिर मैनू दसो। फिर उन्हें फिर पढ़ के सुनाया, अद्धी रात उजागर करिए, दुश्मन मिले तो आदर करिए, चढ़दा गुस्सा लवे जो मार, तौसा वजे उसदे द्वार। उन्हें आयतां खरीद लिया, कहना मैनू दे जाओ। हुण वो पहला ही दिन सीगा, वो कहन लग्या भी मैं फकीरां दे नाल अज वादा कीता है, अज मैं अद्धी रात नूं जरूर जागांगा। अद्धी रात उठिया तो करना की सी, उन्हें भेस बदलिया, सारे शहर का चक्कर लाया कि देखा मेरी पब्लिक, मेरी प्रजा जिहड़ी है सुखी तो है। जिस वे चक्कर लाया, एक बुढ़ी औरत चरखा चुकी ते नाल चिक्कू पूड़ियां दा भरिया होया सी, दौड़ी जा रही सी। जिन्नी वो तो वध भज्या जांदा सी, भज्जी जांदी सी। राजे ने रोकिया, राजे की तो पछाण ही नहीं सी आउंदी। वो कहंदा माई तू क्यों दौड़ी जा रही है, इस वेले तैनूं की भाजड़ पई, अद्धी रात है। वो कहंदी वे भाई गल सुन, मैं तैनूं पते दी गल दसदी हां, इथों नाल दा जिहड़ा देश है ना, उत्थों दा राजा इस देश ते हमला करन नूं तैयार है। पता नहीं कदों हमला बोल देवे। मेरे को तो यही पूंजी है, चरखा ते पूणियां, जिथे बैठूंगी मैं कत लेना है, और मेरे को कुछ नहीं है। मैं चक के दौड़ पिया कि जिहड़ा बच जूगा उहदे नाल मैं अपना जीवन गुजर जिहड़ा वो कर लवांगी। राजा बड़ा हैरान होया, वो घर चला गया सवेर वेले। रात नूं फिर अद्धी रात हुई तो उठिया, कहना अज फिर मैं जागा। कुछ तो भेत पहली रात उन्होंने मिलिया, जदों जागया वो थोड़ा जिहा होर राह बदलिया कि इस पासे जाके देखा मैं, तो किसी इंसान की चीख पुकार की आवाज़ आ रही सी। बहुत जोर चीखा जोर जोर की मार रहा सी। उन्हें उधर नूं पैर वधाया, वेख्या एक कुत्ता, दो कुत्ते वो एक इंसान को खा रहे सन। बहुत बुरी तरह उन्होंने वड्ढिया। तो उन्हें कहा बई तू कौन है? वो कहना मैं इस देश का राजा हाँ, जिहड़ा नाल दा देश है उत्थों दा राजा हाँ। मैं तेरे देश का भेद लैन आ रहा सी ते मैनू तेरे कुत्तियां ने खा लिया। ये मेरा असली गल है। तो राजे नूं बड़ा तरस आया, जी दया परवान, उन्होंने बड़ा तरस आया। उन्हें कहा कोई गल नहीं, दुश्मन है कोई गल नहीं। उन्हें क्योंकि दूजी गल उन्हें कही सी, पहली गल सी अद्धी रात उजागर करिए, दूसरी गल सी दुश्मन मिले तो आदर करिए। उन्हें कहा भी गल तो बन गई। उन्हें उस वेले उस राजे नूं घर लिया, मलम पट्टी बहुत दिन की, दवाइयां वगैरह दित्तियां, यानी महीने 20 दिन च उन्होंने राजी कर लिया। तो फिर वो जान लग्या, उन्होंने इन्नी मित्रता पै गई कि वो अखां चों आंसू आ रहे सन कि मैं तेतों जुदा होना चाहता नहीं, पर मैनूं होना पै रहा, मैं अपने देश जाना है। उन्होंने डूंगी गूढ़ी मित्रता पै गई। क्यों भाई? दुश्मन मिले तो आदर करिए। जदों असीं दुश्मन, एक बंदा उन्होंने असीं दुश्मन बना लिया, उन्होंने छड्ड दिता कि मेरा दुश्मन है, फिर वो अंदर दुश्मनी असीं क्यों नहीं छड्डी? जब दुश्मन नूं छड्ड दिता फिर दुश्मनी क्यों संभाली हुई है अंदर? उन्होंने भी छड्ड दिओ। साडा एक कानून है कि असीं दुश्मन नूं तो छड्ड दिंदे हां, लेकिन उसकी दुश्मनी जिहड़ी है वो हिरदे च रखदे हां कि जदों भी मिलेगा मैं अपनी दुश्मनी कढ लवांगा। जब दुश्मन नूं तज दिता, दुश्मनी छड्ड दिओ, गल मुक जाएगी। सो इस करके उन्हें कहा दुश्मन मिले तो आदर करिए, चढ़दा गुस्सा लवे जो मार। हुण तीजी गल उन्हें अजमाउणी सी। इस तरह 2-3-4 दिन रात नूं जांदा रहा, अद्धी रात जागदा रहा, कपड़े बदल के जांदा रहा। तो उत्थे शहर च रासलीला पैंदी हुंदी सी ते ओहदी बेटी रोज़ रासलीला च जांदी सी, कपड़े बदल के मुंडियां वाले कपड़े पा के जांदी सी, क्योंकि कल्ली जांदी सी, थोड़ा डर घट जांदा कि मैनूं कोई कुछ कहेगा नहीं। जब वापस आउंदी सी तो आके कपड़े बदल के अपनी मम्मी नाल सौ जांदी सी, मां नाल सौ जांदी सी। एक दिन रासलीला लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई, वो बेटी भी थक गई ते वो कपड़े उतारने बदलने भुल गई ते उदे अपनी मां दे नाल सौ गई। कपड़े बदले नहीं, मां दे नाल सौ गई। ते राजा भी थोड़ी देर बाद वापस आ गया। वो वेखदा है कि एक नौजवान मेरे घर वाली दे नाल पिया। घबराहट हुई उन्होंने कि मेरे घर वाली किते चाल चलन दी कि बद चलन हो गई। बहुत कुछ ख्याल जाया। उन्हें अपनी म्यान दे विचों किरपान धोई ते आप गाला कट्टन वास्ते तैयार हो गया। कहना नहीं, वो फकीर दियां तीसरी आयत है, चढ़दा गुस्सा लवे जो मार, अजे ठहर जा।
राजा अजे ठहर जा, इंतजार कर, इधर रिजल्ट देख की है। वो बाहर बैठ गया, दिन चढ़ गया तो माँ ने बेटी को जगाया, पुत्र उठ, तू अज उन्होंने कपड़िया नाल ही सौ गई है, तेरे पिता जी भी आने वाले हैं, उठ मेरा बिल्ला शेर, ये कपड़े बदल ले। बड़े प्यार नाल वो जगाउंदी है। वो उठ के जो कपड़े बदलन जाती है तो धरती में नमस्कार करी जाता राजा कि मैं अज अपनी बेटी की आप ही हत्या कर देनी सी, ये की हो चलिया सी। सो वो कहता वाकई चढ़दा गुस्सा लवे जो मार, ये तीन गल्लां जिहड़ा व्यक्ति कर लेगा तो उसा वजे उसके द्वार, ओदी जय जयकार हो जाएगी, दूर दूर के प्रदेशों तक जय जयकार हो जाएगी। सो इस तरह जिहड़ा दया जी दया है, जी दया प्रवान हो जाती है, वो प्रवान ही हो जाती है। जीवां दे उत्ते दया करनी सब तो वड्डी प्रवानगी मिल गई महाराज वालों, वो सानू करनी चाहिए है। जिसनो देवे दया कर, सोई पुरख सुजान। ये जिहू दया करके देवे, जिहदे ते दया करे ओनू ही मिल सकता है, दूजे नू नहीं मिल सकता। सोई पुरख सुजान, वही पुरुष जिहड़ा है सुजान है, सियाणा है। बन के कोई सियाणा नहीं हुंदा कि मैं सियाणा बन जावां, नहीं, जिहदे ते कृपा करेगा वो सुजान बनेगा, उहदे ते दया मेल होएगी, उहदे च जीवां दी दया भी आएगी, वो परवान भी होएगा, ਉਹਦਾ जन्म जिहड़ा है वो सफल भी हो जाएगा। सो गल तां यह है कि असी अपने कर्मां नूं सलाहुंदे नहीं। जदों भी कोई व्यक्ति औखा हुंदा है, सब तो पहलां आपदे कर्मां दी बदखोई करदा है कि मेरे तो कर्म ही माड़े सी, तो मैं ये काम कीता। कर्म कदे भी माड़े नहीं हुंदे। जिहड़ा महाराज लिखदा है ना बख्शिश करदा है, कर्म हुंदा बख्शिश, बख्शिश कदे भी माड़ी नहीं हुंदी। माड़े साडे कीते हुए कर्म ने, अमल माड़े है, अमल जे कीते दुनिया विच से दर्जे आवे कम। जिहड़े अमल असीं दुनिया च करदे हां वो दरगाह दे विच काम आउंदे आ। जदों असीं गल ही नहीं मन्नी, जिस तरह कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर हज काबे को जाए था, आगे मिलया खुदाए, साई मुझसों लर परया, तुझे किन फरमाई गाए। गाए हुंदा जगह, हुण उन्होंने गल मान लई, वो सुजान बन गए। अज उन्होंने जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं हज काबे को जाए था, आगे मिलया खुदाए, अगे मैनू परमेश्वर मिल गया, साई मुझसे लड़ पया, साई मेरे नाल लड़ पिया, तुझे किन फरमाई गाए, तेनू ये जगह किने दसी है कि मैं उत्थे बैठा, मैं तो हर एक थां दे व्यापक हाँ। तो वो गल कबीर साहब नू बड़ी वधिया लगी कि मैनू मालिक ने आके दसी है गल। उन्होंने उस गल ते अमल किया, सतगुर दे नाल विचार की कि परमेश्वर तो हर थां ते व्यापक है। वो सुजान बन गए, वो अगे आ गए, दुनिया तो सब तो अगे हैं। अज कबीर का अर्थ भी वड्डा है, तो अज वो वैसे भी वड्डे हैं, सब तो वड्डे हैं, ये कोई शक नहीं। अकबर ने भी आपका नाम, अकबर उन्होंने नाम जलालुद्दीन सी, लेकिन उन्हें अकबर लाया क्यों? अकबर का मतलब भी वड्डा होता है। हर व्यक्ति के अंदर वड्डे होने की एक खास है, उन्हें अपने नाम के नाल ही वड्डा लाता। जिहड़ा फारसी दे विच अकबर शब्द है, ये वड्डे नूं कहा जाता है। इस तरह कबीर साहब का अर्थ जिहड़ा है वो भी वड्डा है। तो कहते वो पुरख सुजान है जिसनूं दया करके वो दिंदा है। जिन्ना मिलिया प्रभु अपना, नानक तिन कुर्बान। की कुर्बान? चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हा,
परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा। चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। मेरे राम राय जो राखे त्यों रही है। मेरे राम राय जो राखे त्यों रही है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लईए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लईए। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। मुगत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराई है। मुगत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराई है। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, तू आप ही सरदा लाई है। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। ओ व्यक्ति जिन्हों सतगुरु के चरणों की रज मिल गई, धो धो के पीते हैं, वो उहदा ही रूप हो जाता है। गुरु साहब कहते ने, मैं उदों कुर्बान जाता हाँ, मैं बलिहार जाता हाँ, बर बर जाता हाँ।
बलिहार जाना बहुत औखा काम है, क्योंकि वो मजमून है प्रेम का। बलिहार वो जाएगा जिन्हें कुछ मंगना नहीं कि मैंने ये बदले कुछ मिल जावे, नहीं, उन्हें देता सो देता, वो कुर्बान जाएगा, वो बलिहार जाएगा। माग सुचे से कांडिय है जिन पूरा गुर मेहरबान। कहते माघ दे महीने इशनान नाल सुचे नहीं हुए, तीर्थां ते जाके सुचे नहीं हुए, सुचे से कांडिए, कांडिए उन्हें कहे जाते हैं। माघ दे महीने वो सुचे कहे जाते हैं जिन पूरा गुर मेहरबान, जिदे ते पूरा गुरु मेहरबान हो जाता है। असी देखते हैं जिवें अज संगरांद है, माघ महीने की संगरांद है, इनू मकर संक्रांति भी बोलिया जाता है। बहुत सारे लोग इहो जिहे ने जिहड़े पाखंड नूं मकर कहते हैं कि तां मकर करदा है, तो कई बारी उन्हां नूं ना पता होण करके वो ये संगरांद जिहड़ी है वो मकर का मतलब भी यही लै जाते हैं कि मकर जिहड़ा ये पाखंड का नाम है। नहीं, मकर जिहड़ी एक राशि है, ये भी एक विद्या है, ये तो मुंह नहीं मोड़ सकते असी। जे 12 राशियां हैं तो उहदे विचों एक राशि मकर राशि है। उस दिन अज दे दिन सूरज जिहड़ा है वो मकर राशि दे विच प्रवेश कर गया। इस करके इस संगरांद को असी मकर संक्रांति कहने हाँ, मकर संक्रांत कहने हाँ, क्योंकि सूरज जिहड़ा है मकर राशि च प्रवेश कर गया। गल छोटी जी है, भुलेखा बहुत वड्डा है। सो भुलेखे नूं दूर कर देना चाहिए, तां असी सुच्चे होवांगे। जे अंदरले सारे भरम जिहड़े ने वो साडे मुक जाणगे, अंदर दी मैल जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी। असी उवें चक्के फिरदे रहे, पुछण दी सानूं किसी कोल हिम्मत नहीं पई कि इहदा अर्थ पुछ लीए, इहदी गल कर लीए, तां असी मैले दे मैले रह गए। उस मैल नूं लाउण वास्ते जरूर किसी नाल गल साझी करनी चाहिए है, विचार कर लेनी चाहिए है। महाराज फरमाउंदे ने माघ सुचे से कांडिए जिन पूरा गुर मेहरबान, जिदे ते पूरा गुरु मेहरबान हो जाता है, वो व्यक्ति माघ के महीने सुचे कहे जाते हैं, वो अति निर्मल कहे जाते हैं। निर्मल कहांगे, सुचे मतलब निर्मल है। सो माघ का महीना सब संगतां वास्ते बहुत बहुत बधाई लैके आया है। नवा साल है, नवी संगरांद है। सो सच्चे पातशाह सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करे, सब दे विच बरकत पावे कि वो दरबार दे विच आउण तो गुरेज ना कर, भज्जे आउण। एक दिन संगरांद दा है, जदों असीं आउणा हुंदा है उस दिन असीं गुरेज कर जाइए, मुड़ के असीं 30 दिन पिछे चले जाने आ। एक क्षण का खुंझिया 100 कोहां ते जा पैंदा है। इस करके असीं खुंझना नहीं, चंगे मंदे काम हुंदे ही रहिंदे आ। ये दुनिया जिहड़ी है ये चंगे माड़े का मिलगोबा है। जे असीं ये कहिए कि सारे काम चंगे ही होई जान, मैं फिर ही जावांगी, तो फिर इदां असीं अपने आप नाल धोखा कर रहे हैं, मालक नाल नहीं, अपने आप नाल धोखा कर रहे हैं। चंगे मंदे काम हुंदे जांदे आ, उहदा भाणा मन के, उहदा भाणा मन के स्वीकार करके गुरु दरबार नूं तुर पैना चाहिए भी नहीं, मैं जाना ही जाना है, मैनूं कोई रोक नहीं सकता। पता नहीं उत्थे जाके अज मैनूं की प्राप्त होना है। सो फिर एक बारी बाणी दी तुक लईए। जिन्ना मिलिया प्रभु अपना, नानक तिन कुर्बान। माघ सुचे से कांडिय है जिन पूरा गुर मेहरबान, जिन पूरा गुर मेहरबान। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सात पुरुष तुम सत गुरदास,
जीवन के पिता और माता, दया तार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। काल युग में स्वामी दया बिचारी, परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, पौ सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुर गात चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सेत सिंहासन छतर बिराजे, अनहद शब्द गैब तुन गाजे। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख तामा, चरण शरण दीजे बिसरामा। लोक अलोक पाऊं सुख तामा, चरण शरण दीजे बिसरामा। करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अगला सत्संग 12 फरवरी माघ फग्गन महीने की संगरांद होएगी। 12 फरवरी फग्गन महीने की संगरांद डेरे दे विच मनाई जाएगी। सो सब संगतां अगे हथ जोड़ के बेनती है कि वो दरबार च जरूर पहुंचन, ताकि आप फग्गन का महीना मना सकिए। फग्गन का महीना फलदायक है, फल तो उस दिन ही मिलना है जोड़ा 11 महीने गुरु महाराज का नाम लिया, उस दिन फल प्राप्त होना है, उस दिन रिजल्ट निकलना है। सो रिजल्ट सुनने वास्ते जरूर आना बेनती है, अर्जोई है मेरी। राधा स्वामी।